देंगे। शेख रशीद अहमद की दरखास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। फैसला महफूज किया गया था। मजीद बात करते हैं एहतिशाम अली से। एहतिशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी खबर है इस वक्त। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। ये जमानत बाद गिरफ्तारी एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा के पास लगाई गई थी। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शेख रशीद की जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है। आसफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल के मुबैना इल्जाम के केस में ये जमानत खारिज हुई है। शेख रशीद इस वक्त जो है एक दिन के रादारी रिमांड पर मरी थाने में मौजूद हैं। आज जो है उनकी जो बाद जमानत बाद गिरफ्तारी की समाअत एडिशनल सेशन जज के पास लगी हुई थी और शेख रशीद के जो वकला हैं उन्होंने अदालत को इस हवाले से बताया कि शेख रशीद ने इमरान खान का जो बयान है उसको कोट किया था। जो भी बयान था उनका ज़ाती बयान नहीं था, वो इन्होंने इमरान खान के बयान को आगे कोट किया है। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी उन्होंने बताया कि शेख रशीद के बयान के बाद जो है इश्तियाल फैलने का जो है वो खतरा है और शेख रशीद ने जो बयान दिया है उससे बदअमनी भी फैल सकती है। इस हवाले से दलाइल देने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। अभी महफूज फैसला सुना दिया गया और उसके बाद शेख रशीद की जो जमानत है वो मुस्तरद कर दी गई है। जी ठीक है, शेख रशीद की ज़मानत मुस्तरद है। दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत का मामला है। सेशन कोर्ट में वकील ने दलाइल दिए। कहा शेख रशीद ने तैयार करदा साजिश के तहत बयान दिया। साजिश की तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस मुअत्तल किया, फिर भी FIR दर्ज की गई। मालूमात की बुनियाद पर कब से मुकदमात दर्ज होना शुरू हो गए। दोनों जानिब के दलाइल सुने गए। शेख रशीद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया गया जो कि अभी सुना दिया गया है और ज़मानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। जज ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद की जिसके साथ मीटिंग हुई उनको शामिल तफ्तीश किया। पुलिस ने इमरान खान को तफ्तीश में शामिल किया, जिसके बाद ये फैसला महफूज किया गया जो भी सुनाया गया है। एहतिशाम, दलाइल क्या दिए गए, आगाह कीजिएगा। इसमें जो बड़ा अहम जो कानूनी नुक्ता था उसमें एक तो ये था कि हाई कोर्ट ने जो नोटिस थाना पारा की तरफ से शेख रशीद को भेजा गया था वो मुअत्तल कर दिया था और उसी नोटिस पे FIR दर्ज की गई और उसके बाद शेख साहब को गिरफ्तार किया गया। अदालत के अंदर दूसरा जो अहम नुक्ता था वो शेख साहब के जो वकील रजाक से हैं उन्होंने बताया कि ये शेख रशीद का कोई जाती बयान नहीं था। उन्होंने इमरान खान ने उनको एक खतरे से आगाह किया और वो इमरान खान की उस बयान को उन्होंने मीडिया पे बताया कि इमरान खान की जान को आसफ अली जरदारी से खतरा है। ये बयान इमरान खान का बयान था और उस बयान को शेख साहब ने कोट किया। उसके बाद शेख साहब के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। जो वकला की टीम है शेख साहब की, उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमारे ऊपर जो केस किया गया है ये एक बोगस केस है, नोटिस मुअत्तल हो चुका था, शेख साहब का जाती बयान नहीं था। इसके रिस्पॉन्स में जो प्रोसिक्यूशन की टीम थी उन्होंने अदालत को बताया कि ये शेख साहब का जाती बयान था और शेख साहब ने ये बयान देने के बाद इश्ताल फैलाने की कोशिश की। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद ये फैसला महफूज हो गया था और ये महफूज फैसला अभी सुनाया गया है, जिसके बाद शेख साहब की जो जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त है वो मुस्तरद हो गई है और शेख साहब इस वक्त जो है मरी के थाने में मौजूद हैं जहां पर एक दिन का राहदारी रिमांड गुज़श्ता रोज दिया गया था और आज उनको वहां पे मुतलका फोरम की मुतलका अदालत है वहां पर उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है शेख रशीद साहब को अडयाला जेल ले जाया जाएगा। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि सेशन से इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि शेख रशीद साहब की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जी ठीक है, जमानत की मुस्तरद कर दिया गया है और दलाइल दोनों जानिब के सुने गए और